प्रातः कालस्य अयम् अवसरः श्री राधा गोविंद देवस्य इयं भूमिः श्री मोती डोंगरी गणेशस्य इयं भूमिः श्री भगवतः सांब सदाशिवस्य इयं भूमिः वर्तते। अत्यन्तं पवित्रा भूमिः। पवित्रेयं धरा वर्तते जयपुरस्य जयपत्तनस्य। अस्यां धरायां मम प्रायः 17 वर्षाणि व्यपगतानि। अत्रैव अध्ययनं संस्कृतस्य। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रोऽस्मि। यद्यपि मम अनेके गुरवः वर्तन्ते और सर्वेषां गुरुचरणानां कृपा ममोपरि अहमिकया अत्यन्तं वर्तते कृपा। तथापि तत्र कृपासु अपि अब कस्य कृपा कियती वर्तते इति संभाषणे अहम् असमर्थोऽस्मि। यतोहि सर्वे गुरुचरणाः मम पूज्याः सन्ति, आदरणीयाः समादरणीयाः सन्ति और सर्वेषां चरणारविन्देषु प्रतिदिनम् अहं प्रणामं करोमि। तो सज्जनों, संस्कृत में भी बोल सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि सभी को समझाना है इसलिए राष्ट्रभाषा का अवलंब ले रहा हूँ। संस्कृत का विरोध किया गया जो किसी नेता ने, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि शास्त्रों में आया है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। जो इस प्रकार के कुकृत्य करता है, इस प्रकार का असत आचरण करता है, इस प्रकार का असत व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का कभी नामोच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी सुन रहे हैं सज्जनों, खूब शेयर करें हमारे इस पेज को। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि संस्कृत की विशेषता क्या है, संस्कृत क्या चीज़ है। पूरी दुनिया को, पूरे भारत को पता चलना चाहिए। इसलिए इस पेज को दबा के शेयर करें और हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। दूर दूर तक ये आवाज़ जानी चाहिए, कण कण में मेरी आवाज़ जानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाहित होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज संस्कृत के विरोध करने वालों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। सज्जनों, समग्र सृष्टि में परमात्मा का ही निवास है, यही श्रीमद् भगवत गीता उपदेश देती है। वासुदेवः सर्वमिति। अब बताओ, वासुदेवः सर्वमिति मतलब सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। कुत्ते से लेके सुनी चाहिए छपाके जब पंडित समदर्शिना का उद्घोष कौन करता भैया? कुत्ता हो चाहे पंडित हो, सब में समान भाव। यह उपदेश कौन करता है? संस्कृत करता है। अरे यह तो छोड़ो, प्रारंभिक बात ले लो। माता को माता किसने जाना? माता की परिभाषा क्या है? माता किसे कहते हैं? कौन बताता है? संस्कृत बताता है। मातृदेवो भव मतलब जिस तरह से मंदिर में विराजमान भगवान हैं, जिस तरह से श्री राधा जी हैं, जिस तरह से श्री सीताराम जी का पूजन होता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी माता का आदर और पूजन करना चाहिए इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के समग्र नागरिकों को। क्योंकि माता साक्षात देवता है, ऐसा साक्षात भगवान वेद कह रहे हैं। अब बताइए, माता साक्षात भगवान, माता देवता है, इस बात को बताने वाली भाषा संस्कृत है, उसकी निंदा कैसे हो? पिता साक्षात देवता है, फिर कैसे संस्कृत निंदनीय है? आचार्य देवता है, इस बात का जो उद्घोष करता है वो संस्कृत की कैसे निंदा की जा सकती है?
जो संस्कृत इस बात की घोषणा करता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं, हमारा कर्तव्य है इस धरती माता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दें, ऐसा जो उद्घोष करता है उस संस्कृत भाषा की निंदा कैसे की जा सकती है। यही नहीं, संस्कृत ने क्या नहीं दिया है, मानवता का उपदेश संस्कृत है, मानवता के विषय में संस्कृत बोल रहा है, उस संस्कृत भाषा की निंदा कैसे की जा सकती है जिस संस्कृत भाषा ने भारत के समग्र ज्ञान को अरबों बरसों से सजो कर रखा है। वेदों में क्या ज्ञान नहीं है भैया, साइंस, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, मैथ, ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा, साहित्य, जिसकी जितनी ताकत है बुद्धि में उसको अध्ययन कर करके उसमें से प्राप्त कर सकता है। अरे भाई सागर है सब, ये न्याय एक सागर है, व्याकरण एक सागर है, मीमांसा एक सागर है, वेदांत एक सागर है, धर्मशास्त्र एक सागर है, ये सब सागर हैं। और वेद तो महासागर है, ये सब ज्ञान के सब कोई सागर हैं, कोई महासागर हैं। और फिर जब जागर और महासागर के पास जो जाता है, मैंने एक उदाहरण किसी प्रसंग में दिया था कि भैया कि हमारे गुरुजन जो हैं वो सागर हैं। अब सागर के पास जिस प्रकार का बर्तन जाएगा उसी प्रकार से उसको प्राप्त होगा। सोचने वाली बात है, जब सारे शास्त्र सागर हैं तो हम लोगों की दुर्गति क्या है। अरे अल्प बुद्धि अल्पमति वाले हैं, कटोरी के समान हमारी बुद्धि है। अब उस कटोरी के सागर के पास कटोरी लेकर के जाओगे, कटोरी जितना बुद्धि लेकर के जाओगे तो कितना ज्ञान मिलेगा, कटोरी जितना मिलेगा। लोटा लेके जाओगे तो लोटा इतना मिल जाएगा। अगर किसी की बुद्धि ट्रक जितना है, ट्रक इतनी बड़ी बुद्धि है तो ट्रक जितना ज्ञान हो जाएगा। अगर किसी की बुद्धि नदी जितनी बड़ी है तो नदी जितना ज्ञान हो जाएगा। अगर किसी की बुद्धि सागर जितना हो तो सागर जितना भी ज्ञान हो जाएगा। तो संस्कृत में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस संस्कृत की लोग निंदा कर रहे हैं। बताओ, जिस संस्कृत ने माता को माता बताया, जिस संस्कृत ने पिता को पिता बताया, जिस संस्कृत ने आचार्य को देवता बताया, जिस संस्कृत में पृथ्वी को माता बताया, जिस संस्कृत ने पूरे भारत को संस्कृति में बांधा, भारत की संस्कृति संस्कृत के अधीन है, भारत में जो संबंध जितने हैं वो सब संस्कृत के अधीन में। माता को माता कहो, पिता को पिता कहो, बड़े भाई को भैया कहो, छोटे भाई को अनुज कहो, ये जो संबंधों का निर्धारण है ये किसने किया भैया? कहाँ लिखा है ये धरती पर कि माता किसे कहते हैं? संस्कृत ने दिया। संस्कृत ने क्या नहीं दिया? माता को माता बताया, पिता को पिता बताया। संस्कृत ने जो है हर चीज की महत्ता। बताओ, नारी स्त्रियों की दिलसा अनेक काल से विचित्र रही है, लेकिन वैदिक काल जब हम उठाते हैं तो वैदिक काल में स्त्रियों का अत्यंत महत्व आया है। वेदों में स्त्रियों का अत्यंत महिमा की गाई गई है। यहाँ तक कि जब मंडन मिश्र जी का आचार्य शंकराचार्य पूज्यपाद परम पूज्य परम आदरणीय परम मंगल परम प्रातस्मरणीय जब शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ होता है तो उसकी निर्णायिका उनकी पत्नी बनती है। अब सोचने वाली बात है कि उनकी स्त्री निर्णायक थी, उस शास्त्रार्थ की निर्णायिका बनी। अब कितना आदर था स्त्रियों का। एक भारत का विराट सन्यासी, भारत का जिसको भगवान शंकर का साक्षात अवतार माना जाता था, उसके शास्त्रार्थ की निर्णायिका कौन थी? एक स्त्री। तो स्त्री की महत्ता किसने बताई? संस्कृत में बताई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये उद्घोष कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये आत्मा से निकली ऋषियों के द्वारा साक्षात्कार की गई है। इनकी ऋषियों ने दिव्य प्रज्ञा से लिखा है इन सब चीजों को। परम सत्य है। संस्कृत में हनुमान चालीसा से लेकर के वेद तक अक्षरशः एक लाइन संस्कृत का सत्य है। बस केवल उसका अनुभव करने वाला चाहिए, केवल दिल से उसको समझने वाला चाहिए। लेकिन उसको आजकल मानने वाले नहीं है, मूर्ख। अरे भाई, जो मंदमती है, मंदमती क्या कर सकता है? जो मूर्ख ही है। मूर्ख के बस की कुछ नहीं है, मूर्ख कुछ समझ नहीं सकता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसी सूक्तियाँ आई हर जगह, जितने भी शास्त्र, रामचरितमानस में जाओ, भागवत में जाओ, नीति शतक में जाओ, मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता है। दुनिया में हर चीज का उपाय है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी का भी इंजेक्शन आजकल सुनाई पड़ रहा है। रूस ने जो है कैंसर का इलाज भी खोज लिया है, HIV एड्स का इलाज खोज लिया गया, सब चीज का इलाज खोजा जा रहा है। हार्ट किसी का फेल हो रहा है तो दूसरा हार्ट लगा देंगे, लीवर खराब हो गया दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब एक एक अंग को निकाल करके सेट कर दिया जा रहा है। लेकिन संसार में मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं रह गया है, क्योंकि शास्त्र गर्जना कर रहा कि जो है सारवस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। भैया, मूर्खता को दूर करने के लिए धरती पर कोई उपाय नहीं है। श्रीमद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। कहा भैया,
कहा ब्रह्मा जी साक्षात आकर के पढ़ाएं लिखाएं समझाएं तो मूर्ख को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिसने भी संस्कृत की निंदा की है वो वज्र मूर्ख है, परम मूर्ख है, परम नीच है। उसका मैं पूरा निंदा करता हूँ और मैं मानता हूँ संस्कृत की निंदा करने वाला इस धरती पर वास्तव में जिंदा ही नहीं है, वो जीवित लाश है और जीवित लाश की बात को माना नहीं जाता। और सज्जनों ने एक बात और भी मैं उद्घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी संस्कृत को मृत भाषा कहते हैं वो सब मरे हुए हैं, उनको जिंदा लाश समझिए। भारत के सभी लोगों से, भारत के एक एक जनता से, एक एक कण से, पशु पक्षी सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी संस्कृत को मृत भाषा ऐसा कहे उसको समझ लीजिए कि मर गया हो। जिंदा लाश है वो लाश है, वो गन्हा रहा है और जिंदा लाश बन गया। लाश का काम क्या है, जब 2-3 दिन लाश पड़ी रहती है तो गन्हाने लगती है। तो जो भी मृत भाषा कहे समझिए वो लाश है और लाश होगा तो उससे गन्हाएगा, दुर्गंध आएगी, तो दुर्गंध फैल रहा है। इसलिए जो संस्कृत भारत की आत्मा है, जो संस्कृत भारत जो संस्कृत भारत की व्याख्या करता है, जो संस्कृत संस्कृति की व्याख्या करता है, जो संस्कृत धर्म की व्याख्या करता है, जो संस्कृत मानवता की व्याख्या करता है, जो संस्कृत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो उद्घोषणा है वो संस्कृत भाषा की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा कश्चित् दुःख भाग् बहुत जो घोषणा है वो संस्कृत की है। ऐसी संस्कृत की जो भी नेता निंदा कर रहा है उसको तो पता नहीं क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं तो FIR दर्ज होकर जेल चला जाऊंगा। उससे चिंता नहीं है, मैं जेल में भी जा सकता हूँ, वहाँ भी राम राम जपूंगा, आनंद आएगा, वहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है हमको। जेल में रहूं, पृथ्वी पर रहूं, कहीं भी रहूं, कण कण में सर्वत्र हमारे राम जी विद्यमान है। और हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, साला जेल में रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आनंद आएगा, वहां पर भी राम राम करेंगे, कीर्तन करेंगे, पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चाहे संसद में हो, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में कोई भी हो, अगर वो संस्कृत की निंदा कर रहा है तो परम निंदनीय है, वो नीच है, मूर्ख है, वज्र मूर्ख है। और अंतिम में कह रहा हूं कि भगवान श्री सीता रामचंद्र जी उसको सद्बुद्धि प्रदान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धन्यवाद। और मित्रों खूब शेयर कर देना जिससे नेता की गांड में थोड़ा दर्द हो जाए।